हाँ भाई सुनो देखो, इन्वर्टेड हैमर है ठीक है। यहाँ टॉप पे अगर देखें तो ये इन्वर्टेड हैमर एक आज की कैंडल जो बनी है, और ये है चैनल के बाहर ठीक है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, समझो। इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे आ रहा था तो उठा रहा था, इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे आ रहा है उठा रहा है, टॉप पे आ रहा है फेल हुआ, टॉप पे आ रहा है फेल हुआ ठीक है। टॉप पे काम क्या कर रहा है गिराने का? शूटिंग स्टार देखो, लीड जो कर रहा है उस पर मैटर करेगा ठीक है। शूटिंग स्टार गिराने काम कर रहा है और एक हैमर गिराने काम कर रहा है। इन्वर्टेड हैमर टॉप पे सही नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है सही। हाँ सुनो, इन्वर्टेड हैमर टॉप पे आएगा, वो फेल हो रहा है बार 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 बार। और कहीं टॉप पे आया इन्वर्टेड हैमर को एक से, टॉप पे कहीं नहीं आया है, सिर्फ इस एरिया पे आया है यहाँ पे। सिर्फ इस एरिया पे आया और फेल हुआ है, कहाँ एक और ये दो फेल हुआ है ठीक है। मतलब ये उठाने का काम नहीं कर रहा है, मतलब ये अपलिफ्ट नहीं कर रहा है मार्केट को जोन के बाहर जाके। जोन के अंदर है देखो लिफ्ट कर रहा है, जोन के अंदर है लिफ्ट कर रहा है। जोन के अंदर है तो इन्वर्टेड हैमर सही काम कर रहा है, जोन के बाहर इन्वर्टेड हैमर फेल हो रहा है बार बार। अब यहाँ ये दिक्कत है कि अगर स्ट्रक्चर देखें, ये डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाया है ठीक है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न यार उतना वर्थ इट भी तो नहीं लग रहा है ना। हालांकि इसने मैच्योर ब्लॉक बनाया है, ये देखो ना यहाँ से अगर समझ आ रहा हो तो ये देखो, ये है कि नहीं, बनाया सही है लेकिन आज भी एफ आई आई ने शॉर्ट 1 लाख कितने कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख नहीं, कल 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट है। सॉरी 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 ठीक है हाँ, कल 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, आज हो गए हैं 1,27,000 या 26,000, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं शॉर्ट साइड के भी। 2,500 करोड़ की शायद सेलिंग करी, ऐसे ही कुछ, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। लॉन्ग तो वाइंड अप हुआ है, इधर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे बढ़ रहे हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न इधर आ रहा है। अच्छा, जो बेसिक चीज हमें नहीं समझ में आ रही वो ये है, डब्ल्यू पैटर्न तो ठीक है, बट ये टॉप पे आके वर्क नहीं रह जाता है, क्योंकि देखो एम पैटर्न अब इधर बनेगा, अगर ऐसे एम पैटर्न बनाए हम कहें इधर एम पैटर्न है तो वो फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, यहाँ डब्ल्यू बन के ऐसे मूव कर जाएगा वो नहीं वर्थ इट है, क्योंकि वो एम पैटर्न यहाँ बनेगा, फेल होना ही नहीं है, वो वर्क करेगा जैसे ये वर्क, देखो एग्जैक्ट यही है, एग्जैक्ट यही बनाया है, मैं ध्यान में नहीं दिया, एग्जैक्ट यही बनाया है ठीक है। लेकिन डब्लू पैटर्न टॉप पे आ रहा है, वो वर्क नहीं कर सकते, चांसेस कम होते हैं, देखो करने को मार्केट है, कुछ भी हो सकता है ठीक है, लेकिन चांसेस जो होते हैं वो कम। डब्लू पैटर्न बॉटम पे लाओ ना, बॉटम से लाके मार्केट हुआ, तुमने पहले ही यहाँ बहुत गैप दिया ये पहले ही तुमने यहाँ जोन पे गैप दे दिया, उसके बाद भी तुम डब्लू पैटर्न दिखा रहे हो मिड में आके, जो ये मिड से स्टार्ट हुआ है 50% जोन पे, क्या है अगर देखें तो रुको एक साइड, ये है 50% जोन से आके रिट्रेस करा रहा हो, उसको माना थोड़ी जाएगा यार सेंटर जोन पे। सेंटर जोन इज नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पज, भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरी दीवार में सामने लिखा हुआ है, वो पढ़ के अभी मैंने रिपीट किया है बस, ये मेरी दीवार में लिखा है, ये सेंटर जोन से ही, सेंटर जोन में कुछ भी आएगा उस पर एक पैसे का भरोसा नहीं करना है। सेंटर जोन मतलब ट्रांसजेंडर, ना साला लड़का है ना लड़की है, वैसे ही ये है, ना साला डब्ल्यू का काम करेगा ना एम का काम करेगा। भाई गलत ना लेना यार मेरी बात को ठीक है। तो इस पे भरोसा मेरे को थोड़ा कम है सेंटर जोन की वजह से। बाकी देखते हैं ऐसे कोई, देखो अगर ये सिर्फ मार्केट न्यूज़ की वजह से शूट अप हुआ है इसमें, कि ये जो गैप हैं ये मजाक नहीं है, इतने गैप थोड़ी आते हैं, ये देखो ना ये गैप है, कोई मजाक चल रहा है साला। अगर बोला जाए अपन लोग तो भाई ये कम से कम 1-1% निफ्टी में ऐसे गैप आ रहा है, मजाक थोड़ी है भाई, ऐसा नहीं होता है।
ये है अरे साला चूतिया। ये है कितना 1.3%। एक मजाक थोड़ी निफ्टी में 1.11% का गैप देना वो फील होएगा। जैसे ये आया था, कोई न्यूज़ होगी यहाँ, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई न्यूज़ का हुआ यहाँ, कोई न्यूज़ आई हो उसने शूट डाउन किया, यहाँ न्यूज़ आई कोई शूट अप कर रहा है। ये सब न्यूज़ बेस है। और देखो ना ये वाला एरिया अगर ध्यान से अपन लोग देखें तो ये क्या है भाई, क्या है ये गैप 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 गैप, ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये न्यूज़ वाला एरिया है, जब वो टैरिफ टैरिफ कुछ चल रहा था, कुछ नया आया था उस दिन, तो उस वीक का है ये कुछ। बस मार्केट भाग रही भाग रही भाग रही, कुछ नहीं, लो हो गया काम। पंप एंड डंप वाला काम था। अभी ट्रम्प ने क्या किया साले ने, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है वो, उसने बहुत सही दिमाग लगाया पंप एंड डंप का काम करके, पूरी दुनिया में शॉर्ट कराया, और खुद ने साले को पता था कि 90 दिन का पॉज लेगा। बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है भाई, बहुत सही दिमाग लगा काम किया उसने। वो तो ठीक है, लेकिन अपनी मार्केट में यार ये गैप गैप नहीं समझ में आ रहा है एक मुझे। दूसरी चीज़, ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है इसमें मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं हो पा रहा है। रीज़न एक ही है, सेंटर जोन और टॉप पे आ गया है, बन रहा है। नीचे का इसने वॉल्यूम की इज्जत ही नहीं करी है, बस चूतिया समझा इसको। पहले ये फिल करेगा। देखो डब्ल्यू मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस जो दिख रहा है वो फेल होने के। ठीक है, मैं इस पर बिलीव नहीं कर रहा हूँ। मैं बिलीव कर रहा हूँ यहाँ से ये एक ऐसा काम करेगा कुछ, हो सकता है और कुछ जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये मैच्योर ब्लॉकेज बना दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। डब्ल्यू को फेल करेगा, डब्ल्यू फेल करेगा, डब्ल्यू फेल करे, कुछ ऐसी मार्केट ला सकता है, चांसेस हैं ऐसे। डब्ल्यू फेल होना ही होना है, जैसे ही ये डब्ल्यू बना है ये फेल होएगा। कितना ले जा सकते हैं, 23,000 तो हाँ ले जा सकते हैं, 23,000 का एक जोन है, ऑप्शन है। लेकिन प्रेजेंट में मार्केट क्या 800, हाँ ले जाएगा, 23,000 की कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। सबका अपना तरीका है, मेरा है भाई ये। मैं इस डब्ल्यू पे तो अभी नहीं बिलीव करने वाला हूँ, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, इस पे अभी मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे समझ में आया मैंने बताया भाई, पूरी मगजमारी करने की कोशिश करी मार्केट में। देखो मैंने एक इसको देखा है और एक मैंने डेटा देखा है, ठीक है ना। एफ आई क्या कर रहे, प्रोस क्या कर रहे, क्लाइंट आज बेहतरीन शॉर्ट करके गए, बढ़िया किया चलो, क्योंकि एफ आई आई के सिवा बाकी दोनों ने लॉन्ग किया है आज। एफ आई आई ने भी ठीक ठाक काम किया है, ऐसा कुछ खराब नहीं किया, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं के शॉर्ट किए, लेकिन सिर्फ एक अपने ये हैं क्लाइंट्स जो कि शॉर्ट करके गए, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि एक दिन या 2 दिन मार्केट 23,000 तक जा सकता है। 23,000 के बाद ये वापस अपने जोन चैनल के अंदर आएगा। ये चैनल ब्रेक मैं नहीं मानता, देखो चैनल की रिस्पेक्ट वही होती है जब वो बॉटम से वापस, चैनल मैं तब ब्रेक मानता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसे जब ब्रेक हो चैनल, ऐसे पूरा जोन कवर करने के बाद चैनल ब्रेक होगा तो वो वर्थ इट होता है। ये हाफ जोन से जो चैनल ब्रेक हो रहा है ये मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, देखो मैंने मार्केट का में थोड़ा टाइम गुजारा है तो उससे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर टाइम फेल हो जाता है, ये वर्थ इट नहीं रहता है ज़्यादातर, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स में ये फेल होता है। जैसे अभी मैंने कहा था कि निफ्टी 21,800 आएगी, जरूर आएगी जरूर आएगी। रीज़न यही था कि वो नीचे अपना नीडेड वॉल्यूम छोड़ के जा रहा है, ऊपर मार्केट बढ़ा लो कितनी बढ़ा लो, मुझे पूरा यकीन था आएगी। वैसे मैं इसमें पूरा यकीन नहीं कह रहा हूँ, रीज़न नहीं, वो ये चैनल है वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। लेकिन चांसेस इसके ज़्यादा है कि ये एरिया फिल होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी जिसको जो करना है भाई करो, मैंने बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, ठीक है। बढ़िया करो, बढ़िया करेंगे। आज की निफ्टी में तो मज़ा भी आया। कुछ नहीं, एक कर्व ऐसे कर अगर देखें तो इसमें, रुको 1 मिनट। आज की निफ्टी बहुत इजी थी, सॉल्वेबल थी, मतलब ऐसा था कि कुछ खास नहीं है निफ्टी में। मैंने ये वाला मूव पकड़ा था।
अगर बोलोगे ना तो मैं लिटरली ट्रेडिंग व्यू में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो कर सके शेयर करूँ रिप्ले। अगर बोलोगे तो ये हटा दो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रिप्ले करेंगे, लिटरली पूरी निफ्टी सॉल्व करके दिखा देंगे, पूरी निफ्टी एक एक कैंडल सॉल्व करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है। हाल फिलहाल में अभी नहीं था भाई, जो मैं समझ में मैंने वो बता दिया आपको। ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट हमारे लोग के हिसाब से चले, लेकिन हम लोग को एनालाइज जरूर करना होता है। एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेटा के बेस में और चार्ट के बेस में। ठीक है। अभी इतना ही है, जो आगे होगा मैं शेयर करूँगा। बाकी सबसे ज़्यादा बढ़िया था डिक्सॉन का, शायद 7 साढ़े 7% चले। मैंने एक रील डाली, वो जरूर देखना। और मैं एक ही ईएमएस में बिलीव करूँगा, डिक्सॉन पे। ठीक है। उसको मैं, कोई बड़ी बात नहीं अगर 6 महीने में वो मुझे 20,000 के कॉस्ट में मिल रहा हो। रीज़न यही है, चाइना ने 125 नहीं 145 कर दिया टैरिफ, और 145 के बाद चाइना के जो क्लाइंट है वो यूएस से हटके अब इंडिया में चाइना अपना माल बेचने आया हुआ है। यूएस को ईएमएस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वो बेसिक से बात है। यूएस कहीं नहीं जाएगा। ताइवान और इंडिया दो ही जगह हैं जहाँ से वो माल मैक्सिमम ऑफ द सप्लाई होता है। और इंडिया का लीड कर रहा है डिक्सॉन। डिक्सॉन में अगर 6 महीने बाद का नज़रिया मानूं, अगर मार्केट अच्छी रही तो, मतलब एक मार्केट अभी भी बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड में है, क्या कमी है मार्केट में? कमाओ पैसा, शॉर्ट करके कमाओ। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में रही तो मैं बिलीव कर सकता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर डिक्सॉन, 6 से 8 महीने में डिक्सॉन तुम्हारा ये 20,000 छू लेगा। छू लेना चाहिए, चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये मेरा डिक्सॉन के ऊपर का व्यू है। हो सकता है शायद 2025 के एंड तक 100% छू ले। 2025 के एंड की मैं बात कर रहा हूँ। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो ऐड कर लो, मैं कह रहा हूँ मार्केट का भी ट्रेंड चेंज होना चाहिए साथ में। अब ट्रेंड में आनी चाहिए मार्केट, तब ऐसी मार्केट ब्रूस नहीं होना है। ठीक है। तो 16-17 हज़ार चला जाएगा वापस, शॉर्ट मतलब वापस अपने उसी चैनल में आ जाएगा जिस चैनल में चल रहा होगा, या जो भी होगा उसका स्ट्रक्चर। बढ़िया, बस इतना ही है।